ये है लाइफ के 11 पावरफुल लाइफ लेसन जो आप तभी सीखते हो जब जिंदगी ने लात मारती है या 440 वॉट के झटके देती है। अगर आप समय रहते इनसे कुछ सीख गए और अपने समय का सदुपयोग कर लिया तो यकीन मानिए आप बहुत तरक्की करेंगे। सबसे पहला और अहम है कि YouTube पर वीडियो देखे, पर उनकी नहीं जो सिर्फ सपने बेचते हैं, अपने कोर्स बेचते हैं। सपने बेचना आजकल बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, जहां हम अपना समय खराब करते हैं और सपने बेचने वाला कमाता है। ये लोग किसी की मदद नहीं करते। ये चाहे तो रोज एक व्यक्ति को मदद करके ऊपर उठा सकते हैं, पर उठाते नहीं। दूसरा जो पैसा है वह भगवान नहीं है, पर कलयुग का भयानक कड़वा सत्य यह भी है कि भगवान से कम भी नहीं है। इस बात को जितनी जल्दी समझ लें कि बुरे वक्त में जो सबसे पहले साथ आएगा, जो सबसे पहले काम आएगा, वो है भगवान में अटूट विश्वास। और आपका पैसा इसलिए अपनी स्किल्स पर काम करते रहे, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स के बारे में सीखते रहे। तीसरा, ये जो आपके सो कॉल्ड घनिष्ठ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप हार्ट और इमोजीज बना बना के और कैप्शन लिख रहे हैं, फ्रेंड्स फॉर एवर, ये बुरे वक्त में काम नहीं आएंगे। तब इनके कॉल्स नहीं उठेंगे। बुरे वक्त में काम आएगा कोई 10 में एक सच्चा दोस्त, वो भी एक बार काम आएगा, दूसरी बार वो भी बहाने बनाएगा। इसलिए अपनी पूरी मशक्कत अपने ध्यान, एकांत और भगवान, इन तीनों से संबंध मजबूत करने पर करें। बुरे वक्त में यही आपको बचाएंगे। अगर इन सो कॉल्ड फ्रेंड्स के भरोसे रहे तो आपको इंसानियत से भी नफरत हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। चौथा है कि उधार बहुत सोच समझ के दें। मानवता या इंसानियत व उधारी दो अलग विषय हैं। अपनी सेविंग्स को इमोशनल होकर किसी को ना दें। लोग कमिटमेंट करेंगे कि आपको 1 महीने, 2 महीने या 6 महीने में वापस कर देंगे, लेकिन वह करेंगे नहीं। उसके बाद वह आपके मैसेज देखेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे। सालों निकल जाएंगे, पर आपको आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की नीयत में पैसा वापस देना होता ही नहीं है। वह इस हद तक आपको टॉर्चर करेंगे कि आपका इंसानियत से भरोसा ही उठ जाएगा। आपको रिश्तों से नफरत हो जाएगी। उसके बाद है कि नंबर 5 कि अपना कीमती समय रिश्तों को खुश करने के लिए नहीं, भगवान को खुश करने में लगाए। अपना कीमती समय जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपको जज करते हैं, उनको खुश करने में ना बर्बाद करे। यकीन मानिए, ये वो लोग होते हैं जो कभी कभी खुश हो ही नहीं सकते, लेकिन जिस दिन आप जिंदगी में कामयाब हो गए तो उनकी राय आपके बारे में अपने आप ही बदल जाएगी। आपका वक्त बदलेगा, उनकी राय आपके बारे में बदल जाएगी। इसलिए भगवान को आधार बनाएं और भगवान को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। नंबर 6 कि किसी एक या 2 खास व्यक्तियों को नहीं, अपने पैशन को फॉलो करें। इस बात को समझे कि जो आप जिनके पीछे भाग रहे हैं, जिनकी तरले मिन्नतें कर रहे हैं, उनसे आपको दुत्कार मिलेगी, लेकिन आप अगर अपने पैशन को समय देंगे तो संसार से आपको प्रेम, प्यार व अपनापन मिलेगा। इस फर्क को समझे। उसके बाद है नंबर 7, सबकी जिंदगी में लक आता है, लेकिन लक काम कैसे करता है इसे समझना है। एक डेफिनेशन है कि लक इज द परफेक्ट टाइम व्हेन प्रिपरेशन मीट्स विद अपॉर्चुनिटी। जब अवसर एक सही समय पर हमारी तैयारी से मिलता, तब लक बनता है। इसलिए हमें निरंतर अपनी स्किल्स पर काम करना होता है ताकि हम सही समय पर टेक ऑन ऑफ कर सके। वही राइट टाइम का टेक ऑन ऑफ होता है जो हमें लकी बनता है। इसके बाद है नंबर 8, सही समय का इंतजार नहीं करना। जो है यही समय है, इसी समय को सही बनाना है। जो लोग भगवान के भरोसे बैठते हैं वो भाग्य को कोसते रहते हैं, लेकिन जो भगवान में विश्वास करके निरंतर आगे बढ़ते हैं, कामयाबी वही पाते हैं। नंबर 9, अपनी कमियों पर निरंतर काम करते रहे। जैसे ही जीवन में आप अपनी एक कमी कम करते हैं, उसी समय आप जीवन में 10 कदम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि कोई लैंग्वेज सीखनी है तो उसे सीख डालें, कुछ स्टार्टअप करना है तो उसे कर डालें। इंतजार ना करते रहे कि फिर करेंगे, सही समय पर करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन इज द डेविल्स हैबिट। अपनी कमियों को इग्नोर करना और समस्याओं को टालना जीवन की सबसे बड़ी कमी होती है, किसी के भी जीवन की। उसके बाद है 10 नंबर, अपने अपमान का बदला प्रतिशोध की अग्नि में
अपने गुणों को जलाकर अपने आप से ना ले। आपकी सफलता ही हर अपमान का बदला अपने आप ले लेगी। अपनी सफलता को कभी भी अपने सिर पर चढ़कर बोलने ना दे। जितनी सफलता मिले उतने ही अधिक जीवन में सरल होते चले जाइए। आपकी सफलता निरंतर बढ़ती चली जाएगी। सफलता व सरलता का बहुत ही गहरा नाता है। जो लोग आपसे नफरत करते हैं, आपके सफल होते ही वह सब आपसे प्यार करने लग जाएंगे। नंबर 11, अंतिम पर अंतिम नहीं। अपनी तैयारी हमेशा मस्त याद रखें। अगर लाइसेंस रिन्यू करवाना है तो करवाए, टाले नहीं। अगर आपको अपनी प्रोफाइल में कोई चेंज करने हैं तो उन्हें कीजिए, टालो मत। सब्र की सवारी कभी भी सफर करने वाले को गिरने नहीं देती और मंजिल पर पहुंचाकर ही दम लेती है। सब्र की सवारी करने वाले को मंजिल खुद ही उसे ढूंढ लेती है। सीखते रहे, सिखाते रहे, हंसते रहे, गुनगुनाते रहे, मंजिल तो राही ढूंढ ही लेते हैं, पर रास्ते वहीं रह जाते हैं। आगे बढ़ते रहे, ईश्वर को अपने जीवन का आधार बनाए। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर जरूरी करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं।